हेलो लर्नर्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स रिलेटेड टू मार्केटिंग फंडामेंटल्स, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग एंड स्कोप एंड इंपॉर्टेंस। मार्केटिंग जो वर्ड है हमारा लैटिन वर्ड है, मार्केटस से आया है, जिसका मतलब होता है एक प्लेस जहाँ पे ग्रुप ऑफ सेलर्स और बायर्स मिलते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें जो इंडिविजुअल या ग्रुप्स होते हैं उनकी नीड को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको ऑफर किया जाता है, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की दी जाती हैं और उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई किया जाता है। फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग मार्केटिंग एक साइंस एंड आर्ट होती है जिसमें आप एक्सप्लोर करते हो, क्रिएट करते हो, वैल्यू डिलीवर करते हो ताकि आप टारगेट मार्केट्स की नीड को आइडेंटिफाई करके सेटिस्फाई कर सके और उससे प्रॉफिट जनरेट करें। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल मार्केटिंग का अगर हम समझे टाटा नैनो से। टाटा नैनो सबको पता है रतन टाटा ने बनाई थी। इसके पीछे एक स्टोरी थी कि एक दिन रतन टाटा कहीं जा रहे होते तो वो देखते हैं बारिश में एक स्कूटर पे एक फैमिली भीग रही होती 4 लोगों की। वहाँ से उन्हें एक आइडिया जनरेट होता है कि जो मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती हैं एक्सपेंसिव कार्स, तो वहाँ पे हम एक ऐसी कार बनाएं जो हर एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सके। तो उस नीड को आइडेंटिफाई करके रतन टाटा ने टाटा नैनो बनाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम समझे पेटीएम, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, कैश का बहुत प्रॉब्लम हो गया था, एट दैट टाइम पेटीएम ने कस्टमर्स के उस नीड को आइडेंटिफाई किया पेमेंट करने की, और एक सब्जी वाला दूध वाला भी पेटीएम उस समय रखता था। तो मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कि कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बना के उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना और उससे प्रॉफिट जनरेट करना। नेक्स्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है पूरा प्रोसेस जहाँ पे आप गुड्स को प्लान करते हो, प्रोडक्ट को प्लानिंग करते हो, क्या बनाना है, किस तरह से बनाना है, क्या इसका प्राइस रखेंगे, कैसे इसका प्रमोशन करेंगे, कैसे कस्टमर से सारी चीज़ें पहुँचाएंगे। तो मार्केटिंग की जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं इसको मैनेज करना ही कहलाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होते हैं? बेसिकली 3 टाइप्स के मार्केट होते हैं, मार्केट स्पेस, मार्केट प्लेस एंड मेटा मार्केट। मार्केट प्लेस होता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स फिजिकली एक दूसरे से मिलते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं। फेस टू फेस जब आप कोई भी सामान किसी भी शॉप पे जाके खरीदते हैं, दुकान पे, ग्रोसरी स्टोर पे, तो जहाँ पे आप फेस टू फेस सेलर से मिलते हैं जाके, उसको हम बोलते हैं मार्केट प्लेस। मार्केट स्पेस हमारी ऑनलाइन मार्केटिंग होती है या डिजिटल मार्केटिंग के नाम से भी इसको हम जानते हैं। जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा से, तो उसको हम बोलते हैं मार्केट स्पेस। फिर आता है आपका मेटा मार्केट। मेटा मार्केट भी आपकी एक ऑनलाइन मार्केटिंग होती है बट एक सिंगल पर्पस के लिए। मार्केट स्पेस में हम क्या करते हैं, अमेजन या फ्लिपकार्ट पे आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज मिलती है। वहाँ पे आप कपड़े भी खरीद सकते हैं, मोबाइल फ़ोन भी खरीदते हो, टॉयज़ भी खरीदते हो, स्टेशनरी भी खरीदते हो, जो चाहें। मेटा मार्केट में क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट आपको ऑफर होता है। फॉर एग्जांपल ट्रिवागो, शादी.com। ट्रिवागो बेसिकली आपका होटल इंडस्ट्री में डील करता है। शादी.com आपका मैट्रिमोनियल साइट से जो शादियाँ कराती है। तो ये भी एक ऑनलाइन मार्केटिंग है, लेकिन यहाँ पे आपको एक सिंगल प्रोडक्ट सेल और एक सिंगल पर्पस के लिए आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो यही एक बेसिक डिफरेंस होता है आपका मेटा मार्केट और मार्केट स्पेस में। नेक्स्ट कोर कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या होती है? नीड क्या होती है हमारी? बेसिक रिक्वायरमेंट, फूड, वाटर, क्लोथ, शेल्टर, जो आप सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, लाइक रोटी कपड़ा मकान, उसको हम बोलते हैं नीड। फिर आता है वांट। क्या होती है? वांट आपकी डिज़ायर होती है, किसी भी चीज़ के लिए जब आप विश करते हो, इच्छा करते हो, काश मेरे पास ये फ़ोन होता, मेरे पास ये गाड़ी होती, मेरे पास ऐसे कपड़े होते। तो जब कस्टमर या कंज्यूमर विश करते हैं, दैट इज़ वांट। डिमांड क्या होती है आपकी? जब उसी वांट को आप पे कर लेते हो, दैट इज़ डिमांड। हमने इच्छा जाहिर की मेरे पास एक अच्छा मोबाइल फ़ोन होता और उस मोबाइल फ़ोन को ख़रीदने की एबिलिटी हमारे अंदर है, हम उसे पे करके ख़रीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हो, तो दैट इज़ डिमांड। डिमांड्स वो वांट्स होती हैं जो एबिलिटी पे करने की कस्टमर से बन जाती हैं। नेक्स्ट होता है आपका प्रोडक्ट। क्या होता है? प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई भी गुड्स, सर्विसेज, इवेंट जो कस्टमर्स की नीड्स और वांट को सेटिस्फाई करता है, उस किसी भी चीज़ को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन क्या होता है? वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन होता है जब कस्टमर जो भी आपको पे कर रहा है बदले में वो क्या पा रहा है, दैट इज़ वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप एक मूवी टिकट लेते हो, मूवी देखने जाते हो, एंटरटेनमेंट लेते हो, वहाँ पे जब आप बाहर आते हो तो आपने जो भी
कॉस्ट वहाँ पे किया होता है, टिकट खरीदा होता है, उसके बेस पे आप डिसाइड करते हो मूवी कैसी थी। होटल में आप खाना खाने जाते हो, आप बिल जब पे करते हो उसके बेस पे आप डिसाइड करते हो खाना कैसा था, होटल की सर्विसेज कैसी थी। तो जो भी कस्टमर देता है उसके बदले में उसे जो भी मिल रहा होता है उसके बेस पे वो डिसाइड करता है वैल्यू और सेटिस्फैक्शन कितना रहा उस प्रोडक्ट से। फिर आता है आपका एक्सचेंज। क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब होता है कुछ भी आपको जो रिटर्न में मिल रहा हो दैट इज एक्सचेंज। आप कोई पैसे देते हो, सामान खरीदते हो, दैट इज एक्सचेंज। कोई भी ट्रांजेक्शन जो आपके रिटर्न में आपको मिलता है। फिर आता है व्हाट इज मार्केटेड। क्या क्या मार्केटेड हो सकता है, या मार्केटिंग का स्कोप क्या क्या होता है। मार्केटिंग एक वास्ट एरिया है आपका। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स होते हैं टेंजिबल प्रोडक्ट्स। टेंजिबल का मतलब होता है जिसे आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, वो होते हैं टेंजिबल प्रोडक्ट। तो गुड्स आपके टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं जो आपको ऑफर किए जाते हैं, जिनकी मार्केटिंग होती है। फिर आता है आपका सर्विसेज। क्या होती हैं? सर्विसेज हमेशा इंटेंजिबल होती हैं, जिनको आप केवल फील करते हो, आप देख के छू नहीं सकते हैं। यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है। लाइक होटल इंडस्ट्री, एयरलाइंस इंडस्ट्री, या ये जो लेक्चर अभी आप अटेंड कर रहे हैं ये क्या है? सर्विस है, जिसमें आप ये टेंजिबल नहीं है, जिसको आप छू नहीं सकते, उसको आप सुन रहे हो, इंटेंजिबल होते हैं। तो ये होती हैं आपकी सर्विसेज। फिर आते हैं एक्सपीरियंसेस। क्या होते हैं? एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आप एक्सपीरियंस करते हो। फॉर एग्जांपल आप वाटर पार्क जाते हो, जू जाते हो, म्यूजियम जाते हो, आप जो भी वहाँ पे घूमते हो एक्सपीरियंस लेते हो, ये भी आजकल क्या होती है? मार्केटेड होती हैं। फिर आता है इवेंट्स। क्या होते हैं? इवेंट्स का मतलब होता है आपके बुक फेयर हो गए, स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गए, ये सब क्या हो? टाइम बेस्ड, थीम बेस्ड, बहुत सारे स्पेशल इवेंट्स होते हैं। लाइक आपका हैंडीक्राफ्ट के जो मेले लगते हैं, शिल्प शिल्प महोत्सव करके जो मेले लगते हैं, सब क्या होते हैं? इवेंट्स होते हैं। तो इन सब की भी मार्केटिंग होती है। पर्सन का यहाँ पे मतलब होता है सेलिब्रिटी, जो एंडोर्सर्स होते हैं, ये भी एक मेजर बिजनेस बनाते हैं। लाइक केबीसी, कौन बने करोड़पति, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस आजकल ऐड करते हैं। तो ये सब क्या होता है? मार्केटिंग होते हैं। फिर आता है प्लेसेस। प्लेसेस का मतलब प्लेसेस की मार्केटिंग कैसे होती है? फॉर एग्जांपल आपका गुजरात हो गया, या इधर बनारस हो गया, तो ताजमहल लोग देखने जाते हैं। तो ये जो जगह होती है, स्टेट्स होते हैं, सिटीज़ होते हैं, तो ये भी क्या होती है? इनकी भी मार्केटिंग होती है। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ हमेशा इंटेंजिबल राइट्स होती है ओनरशिप की। प्रॉपर्टीज सोल्ड होती हैं, प्रॉपर्टीज़ की मार्केटिंग होती है। ऑर्गेनाइजेशंस मार्केटिंग करती हैं, लाइक आपकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, वो अपनी मार्केटिंग करते हैं। लाइक हम NAAC एग्रीडेटेड हैं। इन्फॉर्मेशंस भी आजकल बहुत ज़्यादा मार्केटिंग होती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप लोग बुक्स परचेज करते हो, लाइक प्रतियोगिता दर्पण, बिजनेस मैगजीन्स परचेज करते हो। तो ये मैगजीन्स वगैरह क्या आपको दे रही है? इंसाइक्लोपीडिया वगैरह क्या क्या देती हैं? इन्फॉर्मेशन की मार्केटिंग करी, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रही है, तो इन्फॉर्मेशन की भी मार्केटिंग होती है। आइडियाज़ का मतलब यहाँ पे होता है सोशल कॉज के लिए जब आप कोई चीज़ करते हो जो बहुतों की लाइफ चेंज कर सकता है, उसको बोलते हैं आइडिया। लाइक पोलियो अभियान चलता था पहले, अमिताभ बच्चन आते थे, उसमें ऐश्वर्या राय बच्चन ने आंखें डोनेट करने के लिए अपना बोला। तो ये जो आइडियाज़ होते हैं ये होते हैं सोशल कॉज के लिए, इन सब की भी मार्केटिंग होती है। फिर आता है मार्केटिंग की इम्पॉर्टेंस क्या क्या होती है। मार्केटिंग सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, मार्केट अवेयरनेस करवाती है। पब्लिक जो होती है, कस्टमर्स होते हैं, वो जानता है मार्केट में क्या क्या आ रहा है, तो सबसे बड़ी मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस यही होती है। सेल्स को आपकी बूस्ट करने में हेल्प करती है, कंपनी के रेपुटेशन बनाती है, प्रमोट करती है आपके प्रोडक्ट्स को। तो ये सब इंपॉर्टेंस होती है मार्केटिंग के। फिर कंसेप्ट क्या क्या होते हैं मार्केटिंग में? प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट एंड मार्केटिंग कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट होता है आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट, सबसे पुराना कंसेप्ट होता है। प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है कि हमें प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा हमारी कॉस्ट कम होगी और उतने ज़्यादा हम कस्टमर्स को सामान बेच पाएंगे। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट फोकस करता है हाई प्रोडक्शन पे। फिर आता है आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट फोकस करता है प्रोडक्ट के ऊपर। यहाँ पे फोकस किया जाता है प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, इनोवेशन फीचर्स उसमें डाला जाए। तो ये प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है कि जितना ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा, क्वालिटी होगी, इनोवेशन होगी, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होगी, वो ऑलरेडी सेल होगा। फिर आता है आपका सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट जो होता है ये सेलिंग पे ज़्यादा फोकस करता है। इसका कहना होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी एग्रेसिव सेलिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करिए, लोगों को अवेयर करवाइए। तो जितना ज़्यादा हम सेलिंग करेंगे, अग्रेसिव प्रमोशन करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे कस्टमर जो हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे और उसको वो परचेज करेंगे। तो सेलिंग कंसेप्ट प्रोडक्ट फोकस करता है सिर्फ सेल करने के ऊपर।
नेक्स्ट आता है आपका मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है। मार्केटिंग कंसेप्ट जो होता है ये कस्टमर्स पे फोकस करता है, आपके कस्टमर्स की नीड्स क्या है आइडेंटिफाई करता है उनको, कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करके प्रोडक्ट बनाता है और देन उसको वो सेल करता है। तो मार्केटिंग कंसेप्ट जो होता है आपका ओवरऑल जो होता है ये प्रोडक्ट पे फोकस ना करके कस्टमर्स की नीड्स और उस पर फोकस करता है। मार्केटिंग कंसेप्ट के अलावा दो और कंसेप्ट आते हैं आपके, सोसाइटियल कंसेप्ट एंड हॉलिस्टिक कंसेप्ट। सोसाइटियल कंसेप्ट जो होता है वो हमारा सोशल या सोसाइटी पे फोकस करता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, कि हमें ऐसी चीज़ों की प्रोडक्ट बनाने चाहिए जिससे हमारी सोसाइटी को कोई हार्म ना हो। एंड हॉलिस्टिक कंसेप्ट जो होता है ये फोकस करता है एज अ होल पे, ये कहता है मार्केटिंग की सारी चीज़ें जो है वो सिंगल एंटाइटी होती हैं, मार्केटिंग में कुछ भी वेस्ट नहीं होता, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग। तो हमें एज अ होल लेके मार्केटिंग को चलना चाहिए, लाइक अपना प्रॉफिट हो गया, कस्टमर्स का भी प्रॉफिट हो गया, सोसाइटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन्वायरमेंट, एवरीथिंग शुड बी इंक्लूडेड इन हॉलिस्टिक कंसेप्ट। तो हॉलिस्टिक कंसेप्ट होता है एज अ होल। इतने टॉपिक्स आज हमने डिस्कस करे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे मार्केटिंग वीडियोस में। नेक्स्ट वी विल डिस्कस करेंगे टॉपिक जो भी मार्केटिंग के रिलेटेड अदर टॉपिक्स होंगे। थैंक यू।